स्वागत है आप सभी को यूआरमी सर्वेंट के एपिसोड नंबर 11 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हितोशी तब का सीन सोच रहा होता है जब वो और यूकी क्रिसमस की रात एक साथ घूम रहे थे। हितोशी उससे कह रहा होता है जब लाइट के ऊपर बर्फ गिरता है तो ये और भी ज्यादा चमकदार और धुंधला दिखाई देने लगता है, जो कि मुझे देखना बहुत पसंद है। इसी वजह से मुझे बर्फ से प्यार है। इस पर यूकी काफी हैरान होती है और आगे कहती है मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि आप मुझसे प्यार करते हैं। ये सुनकर हितोशी भी काफी हैरान होता है और शर्मा जाता है। नेक्स्ट हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब हितोशी एक लड़की को अपना प्यार कन्फेस्ट किया था, पर वो लड़की ये कह के उसे मना कर देती है कि तुम जो महसूस कर रहे हो वो प्यार नहीं है, ये तो बस तुम्हारी मेरे साथ रहने की एक चाहत है। तभी हितोशी कहता है हाँ वो सही थी, क्योंकि मैं तब बहुत अकेला हो गया था और मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था, इसलिए मैं उससे कन्फेस्ट किया। उस दिन की बात से हम कभी नहीं मिले, शायद मेरी कन्फेशन ने उसे ठेस पहुंचाई होगी। हितोशी आगे कहता है भले उस लड़की की रिएक्शन ने मुझे दुख दिया है, पर उसने जो कहा था अगर वो सच हुआ तो क्या यूकी के लिए मेरी फीलिंग्स भी प्यार नहीं है। नेक्स्ट हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यूकी यहाँ पर हितोशी के पास सोई हुई थी, जिस वजह से हितोशी को अच्छे से नींद नहीं आया था। आगे हितोशी उठ के यहाँ से जाने लगता है, तभी यूकी भी नींद से जाग जाती है और आगे वो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। आगे हितोशी रूम के बाहर आके काफी ज्यादा शर्मा जाता है। यूकी को काफी ज्यादा बुरे सपने आ रहे थे, इसलिए बॉस अपने बगल में सोने के लिए हाँ तो कह दिया, पर इस वजह से वो खुद ही अच्छे से सो नहीं पा रहा। तभी यूकी बाहर आके उससे पूछती है क्या हुआ। हितोशी कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस साल की आखिरी सफाई जल्दी शुरू करना चाहता था। उसके जाने के बाद यूकी यहाँ पर उसे देखकर थोड़ी सी हैरान होती है। नेक्स्ट हितोशी यहाँ पर सोच रहा होता है अगर मैं यूकी को अपनी फीलिंग्स बता भी दूं तभी भी कुछ भी नहीं होने वाला है। आगे हम देखते हैं यूकी यहाँ पर घर की साफ सफाई करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि जब वो नई इस घर में आई थी तब वो इस काम में काफी सारी गलतियां की थी, पर अब वो सोच रही है वो इस घर को पूरा चमका के ही तो इसको खुश कर देगी। पर तभी हम देखते हैं आगे मुश्तारो की नजर इस पोछे के ऊपर पड़ जाती है और आगे हितोशी जब यहाँ पर आता है तो वो ये सब देखकर काफी हैरान होता है। यूकी कहती है मुझे माफ कर दो, मैं इस वजह से आपसे जितनी भी माफी मांगू वो कम है। हितोशी कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है ये आगे मुश्तारो की गलती है। दिन वो आगे मुश्तारो को उठा के कहता है यूकी को परेशान करना बंद करो। आगे जब यूकी अपने कपड़े चेंज करने के लिए इसे उतारती है तब हितोशी उसे ऐसे भीगे हुए कपड़े में देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कुछ कह नहीं पाता। आगे वो यहाँ से जाते हुए कहता है मैं नहाने जा रहा हूँ। उसे इस तरीके से बिहेव करते हुए देखकर यूकी यहाँ पर फिर से काफी परेशान होती है और हितोशी यहाँ पर सोच रहा होता है यूकी बिल्कुल भी नहीं बदली है, वो आज भी उतनी ही सच्ची और ईमानदार है जितनी की वो मुझसे पहली बार मिलने पर थी। यूकी यहाँ पर हितोशी के साथ एक फैमिली की तरह रहती है, जिससे हितोशी को काफी ज्यादा सुकून मिलता है। इसलिए वो सोच रहा होता है कि यूकी भी उसे ठीक वैसे ही छोड़ के ना चली जाए जैसे कि उसके मॉम और उसके दोस्त उसे छोड़ के चले गए थे। तभी यूकी बाहर से कहती है मास्टर हितोशी आपको क्या हुआ, आज सुबह से ही आप थोड़े से अजीब बिहेव कर रहे हैं। हितोशी कहता है मुझे पहले नहाना था इसलिए मैं जल्दी अंदर चला गया। तभी वो यूकी की इस तरीके से हंसते हुए खुशी भरा चेहरा को देखकर समझ जाता है कि यूकी उसके सर को अपने गोदी में रख के सहलाना चाहती है और आगे वो मन में कह रहा होता है जब मेरी फीलिंग्स इस तरीके से डगमगा रही हो तब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी इतनी ज्यादा चमकदार आंखें को देखकर हितोशी मन में कहता है लगता है मुझे कुछ करना होगा। और आगे वो यूकी को कहता है मैं कब से तुम्हें ये कहना चाहता था कि तुम्हारे गोदी में सर रख के सोना ये थोड़ा सा शर्मनाक है। तुम समझ सकती हो नॉर्मली कोई भी हाई स्कूल का लड़का एक लड़की के गोदी में सर रखने के लिए नहीं कहेगा। इस पर यूकी उससे कहती है आप मुझसे तंग आ चुके हैं है ना मास्टर हितोशी। हितोशी कहता है नहीं तुम गलत समझ रहे हो। यूकी कहती है मैं समझ सकता हूँ, आखिरकार आप मुझसे तंग आ चुके हैं है ना। ऐसा कहकर वो रोने लगती है और कहती है मैं कुछ भी सही से नहीं कर पाती। हितोशी उसे ऐसे रोते हुए देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। आगे यूकी अपने आंसू को देखकर समझ नहीं पाती और कहती है आखिर ये क्या है, मेरे आंखों में गर्मी महसूस हो रही है लेकिन फिर भी इसमें से पानी कैसे निकल रही है। तभी हितोशी उससे माफी मांगता है और कहता है तुम जैसा समझ रही हो मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे या फिर तुम्हारी किसी भी चीज से मैं तंग नहीं आया हूँ। और आगे सोचता है मैंने उसे रुला दिया, ये सब मेरी गलती, आखिर अब मैं क्या करूँ। दिन वो यूकी को कहता है तुम भीगी हुई हो इसलिए तुम पहले क्यों नहीं नहा लेती, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। इस पर यूकी नहाने के लिए चली जाती है और हितोशी यहाँ पर सोचता है आखिर मैंने उससे नहाने के लिए क्यों कहा। और आगे वो सोचता है हमारे बीच में सारी चीजें काफी ज्यादा अजीब हो चुका है और यूकी यहाँ पर काफी दुखी होती है। और इन सब के बाद से ही यूकी हर छोटी मोटी गलती करने पर रोने लगती है, जैसे कि वो बाजार से मूली खरीदना भूल गई थी इसलिए वो हितोशी को सॉरी कहते हुए यहाँ पर रोने लगती है। और हितोशी यहाँ पर मन में कहता है पता नहीं अब मैं यूकी को कैसे ठीक करूँ। आगे हितोशी को आगे मुश्तारो के साथ यहाँ पर खेलते हुए देखकर यूकी यहाँ पर फिर से रोने लगती है। दिन वो यहाँ पर सफाई करते हुए यहाँ पर दोनों कैट्स को लड़ते हुए देखकर भी वो यहाँ पर रोने लगती है। ये देखकर हितोशी यहाँ पर मन में कहता है और मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता। आगे जब इस पेड़ से पत्तियां झड़ती है तभी भी यूकी रोने लगती है और हितोशी उससे कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है। और रात में हितोशी यहाँ पर सोच रहा होता है अगर मुझे उसे रोने नहीं देना है तो मुझे उसे अपने बगल में सोने देना होगा। तभी उसके पास यूकी आ जाती है। दिन वो दोनों सो रहे होते हैं लेकिन हितोशी को यहाँ पर नींद नहीं आ रही होती और यूकी भी ये नोटिस कर लेती है। नेक्स्ट सुबह हितोशी को काफी ज्यादा नींद आ रही होती है इसलिए वो यहाँ पर सोने लगता है।
है और हमें यहाँ पर बताया जाता है ये इस साल के आखिरी दिन है, यानी कल न्यू ईयर है। और हितोशी यहाँ पर कहता है मैं यूकी की मदद लेके साल के खत्म होने से पहले मैं सिर्फ अपने कमरे को ही साफ कर पाया, अगले साल में इससे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। कुछ समय के बाद यूकी जब रात के डिनर के बारे में पूछने के लिए हितोशी के पास आती है तो वो देखते हैं हितोशी यहाँ पर नहीं होता और उसे यहाँ पर हितोशी के एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था मैं जल्द वापस आऊंगा। नेक्स्ट यूकी आगे मुश्तारो को साथ लेकर डिनर के लिए सामान खरीदने के लिए आ जाती है। आगे वो यहाँ पर आकर देखते हैं साल के आखिरी दिन होने की वजह से कात्सुदा स्टोर बंद हुआ रहता है, इसलिए वो मॉल में आके रोस्टेड बीफ खरीद लेती है। दिन वो घर पहुँच के हितोशी को कहती है मैं डिनर के लिए कुछ लाई हूँ। हितोशी कहता है मैं डिनर के लिए तुम्हारी फेवरेट ओकोनोमियाकी बनाने के बारे में सोच रहा था और आगे कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ रोस्टेड बीफ भी लाया हूँ। इस पर यूकी फिर से रोने लगती है क्योंकि वो भी सेम वही चीज खरीद के लाई थी। आगे हितोशी उसे शांत करने लगता है और कहता है चिंता बिल्कुल भी मत करो, मेरा और तुम्हारा बीफ अलग अलग है, मेरा कटा हुआ है और तुम्हारा बिना कटा हुआ। दिन रात में डिनर तैयार हो चुका था। खाना को देखकर हितोशी कहता है ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। दिन वो दोनों खाना शुरू कर देते हैं। यूकी इस खाना को खा के कहती है ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन वो अभी भी रो रही होती है। हितोशी मन में कहता है मुझे उसके रोने का कुछ करना होगा। नेक्स्ट हितोशी यहाँ पर बैठे हुए सोच रहा होता है आखिरकार डैड कल वापस आने वाले हैं और आगे वो यहीं पर ही सो जाता है। काफी रात हो जाने के बाद यूकी यहाँ पर आकर उसके ऊपर कंबल डाल देती है। अगली सुबह रिको यहाँ पर आके उन दोनों को न्यू ईयर विश करती है और आगे वो उन दोनों को साथ में श्राइन जाने के लिए कहती है। तभी यूकी कहती है पर हितोशी अभी तक उठा नहीं है, वो पूरी तरीके से थका हुआ लग रहा है। रिको कहती है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, आज तो बड़े भाई की बर्थडे है। पर यूकी को ये पता नहीं होता और वो रोने लगती है और कहती है मुझे उसकी बर्थडे तक नहीं पता। रिको ये देखकर काफी हैरान होती है और कहती है मैं पहले कभी तुम्हें रोते हुए नहीं देखा। यूकी कहती है पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मैं अपने आंसू को नहीं रोक पा रही हूँ, इस वजह से मुझे कोई भी छोटी छोटी बातों से रोना आ जा रहा है, इसलिए ये बेहतर होगा कि मैं घर पर ही रहूँ। रिको कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है। आगे जब यूकी हितोशी के पास आती है तब वो उसके फोन में नाका की मैसेज को देखती है। नाका हितोशी और यूकी को साथ में श्राइन चलने के लिए कह रही थी। यूकी इस पर मन में कहती है पर मैं तो आज घर पर रहने के लिए सोच रही थी। दिन वो नाका की मैसेज को आगे बढ़ती है, उसमें लिखा हुआ था अगर हम साथ में घूमने चले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यूकी नाका से मिलने के लिए अकेले ही चली जाती है। नाका उसे देखकर हैप्पी न्यू ईयर विश करती है और कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। यूकी कहती है नए साल में श्राइन जाने की इस ट्रेडिशन के साथ मैं ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ। नाका कहती है तो क्या तुम्हें श्राइन में कैसे प्रे किया जाता है ये नहीं पता। यूकी कहती है हाँ मुझे इन चीजों में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। नाका कहते हैं नए साल में श्राइन इसलिए जाया जाता है क्योंकि इस साल में अपने पूरा करने वाली इच्छाओं को तुम गॉड के पास पहुँचा सको। आगे यूकी यहाँ पर इसे देखकर कहती है आखिर ये व्हाइट पेपर्स क्या है। नाका कहती है ये फॉर्चून स्लिप्स है, हर एक पेपर में एक फॉर्चून लिखा हुआ होता है जो कि नए साल में लागू होता है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी। यूकी इस पर हाँ कहती है और आगे वो दोनों अपने लिए एक एक फॉर्चून स्लिप खरीदते हैं। नाका यहाँ पर काफी खुश होती है यूकी को उन सब चीजों के बारे में बता के जो वो नहीं जानती। दिन आगे जब वो यूकी से उसकी फॉर्चून के बारे में पूछने लगती है तब वो यूकी को काफी ज्यादा रोते हुए देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और आगे वो यूकी से कहती है तुम्हारी आंसू तो रुक ही नहीं रही है, चलो कहीं पर बैठ के बात करते हैं। दिन वो दोनों यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। यूकी यहाँ पर अपनी फॉर्चून स्लिप के बारे में कह रही होती है और कहती है मेरी खोई हुई चीजें हमेशा के लिए खोई हुई रहेगी और किसी दूसरे के पास चली जाएगी। और आगे कहती है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि मास्टर हितोशी और मैं अलग हो जाएंगे। तभी नाका कहती है नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा। यूकी कहती है पर मुझे लग रहा है कि मास्टर हितोशी थोड़ा सा अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, पिछले कुछ समय से मुझे वो काफी ज्यादा उदास लग रहे हैं। क्या होगा अगर मास्टर हितोशी को मेरी जरूरत नहीं होगी तो? अगर ऐसा हुआ तो मैं उनके साथ और नहीं रह पाऊंगी। जब मैं इन सभी बातों को सोचती हूँ तब मैं अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाती। ऐसा कहकर आगे वो काफी जोर जोर से रोने लगती है। तभी नाका उससे कहती है तुम इसमें सिर्फ अकेली नहीं हो, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है जब मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। यूकी कहती है क्या सच में? नाका कहती है हाँ, हालांकि ये तब की बात है जब मैं छोटी थी, ये मेरे मॉम के गुजर जाने के बाद वाली बात है। इस पर यूकी और भी ज्यादा रोने लगती है। नाका कहती है अरे नहीं, मेरा इरादा तुम्हें फिर से दुखी करने का नहीं था। उस समय मेरी माँ की कही हुई बातें मुझे याद आती थी। हम तब रोते हैं जब हमें हमारे अंदर दबे हुए दुख को बाहर निकालना होता है, इसलिए जितना रोना जरूरी हो तुम उतना रो सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारी आंसू नहीं रुकेंगे, इसका मतलब तुम्हारे अंदर दबी सारी दुख भरी फीलिंग्स एक साथ बाहर निकल रही है, इसलिए रोने में कोई भी शर्म की बात नहीं है। ऐसे समय में तुम्हें तब तक रोना चाहिए जब तक तुम्हारा सारा दुख बाहर ना निकल जाए और फिर एक दिन तुम्हारी मुस्कान फिर से वापस आ जाएगी। नाका आगे कहती है जब तुम शांत हो जाओ तब हम प्रेयर करने के लिए चलेंगे और गॉड से तुम अपनी फॉर्चून को सही करने के लिए कहना। दिन नाका यहाँ पर यूकी को श्राइन में कैसे प्रे किया जाता है वो सिखाती है और यूकी यहाँ पर अपने आंखें बंद करके गॉड से कहती है रिको, नाका और मास्टर हितोशी हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा के लिए उनके साथ रह सकूं। आगे हम हितोशी को देखते हैं जो कि सोया हुआ होता है। तभी उसके पास उसके डैड की कॉल आता है पर वो इस कॉल को उठा नहीं पाता और आगे हम देखते हैं उसके डैड जापान में पहुंच चुके होते हैं और इतने में ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।